प्राथमिक विद्यालय में शालिनी नाम की एक अध्यापिका थी। रोज की तरह वह कक्षा में आकर मुस्कुरा कर कहती, मैं आप सब बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन सच यह था कि वह सभी बच्चों से बराबर प्यार नहीं करती थी। कक्षा में एक बच्चा था, अमन। अमन अक्सर गंदे कपड़ों में स्कूल आता, बाल बिखरे रहते, जूते फटे हुए, शर्ट के कॉलर पर मैल के दाग। पढ़ाई के समय वह किताबों में नहीं, कहीं और खोया रहता। कभी कभी डांट के बीच उसकी आंखें बंद हो जाती, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं बल्कि एक अजीब सा खालीपन होता था। शालिनी मैडम को लगता कि अमन शारीरिक रूप से कक्षा में है, पर मानसिक रूप से कहीं और है। धीरे धीरे मैडम के मन में अमन के लिए चिढ़ पैदा हो गई। फिर तो जैसे ही अमन कक्षा में आता, वह उनकी आलोचना का निशाना बन जाता। हर गलत उदाहरण अमन के नाम। बच्चे उस पर हंसते और मैडम को उसे नीचा दिखाने में ना जाने कौन सा अजीब सा संतोष मिलता था। अमन कभी जवाब नहीं देता। सजा मिलती वह सिर झुका लेता। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी। मैडम को लगता जैसे यह बच्चा एक पत्थर है जिसके भीतर कोई भावना नहीं। सेमेस्टर खत्म हुआ और प्रगति पत्रक भरने का समय आया। शालिनी मैडम ने अमन के बारे में केवल नकारात्मक बातें लिखी। जब प्रगति पत्रक प्रधानाचार्य विवेक सर के पास पहुंचा तो उन्होंने मैडम को बुलाया और बोले, मैडम अमन के बारे में कुछ अच्छा भी लिखिए, उसके पिता यह रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी। मैडम ने रूखे स्वर में जवाब दिया, मुझे खेद है सर, लेकिन अमन एक बिल्कुल बेकार बच्चा है, उसके स्वभाव में लिखने लायक कुछ भी नहीं है। यह कहकर वह चली गई। अगले दिन प्रधानाचार्य ने चुपचाप अमन की पिछली कक्षाओं की प्रगति रिपोर्ट मैडम की मेज पर रखवा दी। जब शालिनी मैडम ने वह रिपोर्ट खोली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कक्षा 3 की रिपोर्ट में लिखा था, अमन असाधारण रूप से बुद्धिमान बच्चा है, बेहद संवेदनशील, मित्रों और शिक्षकों से स्नेह रखने वाला। अगली रिपोर्ट में लिखा था, अमन की मां अंतिम चरण के कैंसर से पीड़ित है, घर में उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। इस परिस्थिति का असर उसकी पढ़ाई पर पड़ रहा है। हमें इसके जीवन की मुस्कान को बुझने से बचाना होगा। ये पढ़ते पढ़ते शालिनी मैडम की आंखें भर आईं। सारी नफरत, सारी चिढ़ बोझ बनकर दिल पर आ गिरी। अगले दिन जब वह कक्षा में आई और बोली, मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ, तो आज उन्हें लगा पहली बार वह झूठ नहीं बोल रही हैं। आज उनके दिल में सबसे ज्यादा प्यार उसी बच्चे के लिए था। उन्होंने पढ़ाई के दौरान अमन से सवाल पूछा। हमेशा की तरह वह घबरा गया, सिर झुका लिया। बच्चों की हंसी उन्हें सुनाई ही नहीं दी। मैडम ने उसे पास बुलाया, धीरे से उत्तर बताया और दोहराने को कहा। 3-4 बार में अमन ने सही उत्तर दे दिया। मैडम ने न केवल खुद ताली बजाई बल्कि पूरी कक्षा से भी ताली बजवाई। यहीं से सब बदल गया। हर सवाल पर मैडम पहले अमन को प्रेरित करती, उसके छोटे छोटे उत्तरों की भी प्रशंसा करती। धीरे धीरे अमन मौन की कब्र से बाहर आ गया। अब वह सवालों के जवाब ही नहीं देता बल्कि सवाल पूछने भी लगा। साल के अंत में अमन ने दूसरा स्थान प्राप्त कर कक्षा 5 पास कर ली। विदाई समारोह में बच्चों ने मैडम को सुंदर सुंदर उपहार दिए, जबकि अमन का उपहार एक पुराने अखबार में लिपटा हुआ था। बच्चे हंस पड़े। मैडम ने जब पैकेट खोला तो उसमें एक पुरानी चूड़ियों का सेट और आधी खाली इत्र की शीशी थी। चूड़ियों के कई मोती झड़ चुके थे। मैडम ने चुपचाप वही इत्र लगाया और वही चूड़ियां पहन ली। उनकी आंखों से आंसू बह निकले और उन्होंने अमन को गले लगा लिया। अमन ने उस दिन मैडम में अपनी माँ को महसूस किया। अमन दूसरे स्कूल चला गया आगे की पढ़ाई के लिए। हर साल मैडम को उसका एक पत्र आता, लिखा होता, मुझे कई शिक्षक मिले लेकिन आप जैसा कोई नहीं। साल बीतते गए। शालिनी मैडम अब रिटायर हो चुकी थी। एक दिन उन्हें एक पत्र मिला। उसमें आने और जाने के 2 हवाई टिकट भी थे। अमन ने लिखा था, मैं इस महीने शादी कर रहा हूँ, आपके बिना यह संभव नहीं है, इसलिए आप अपने अफसर बेटे की शादी में जरूर आइएगा। शादी के दिन जब मैडम पहुंची तो देखा वहां बड़े बड़े लोग मौजूद थे, क्योंकि अमन अब बहुत बड़ा अफसर बन चुका था। पूरा मंडप उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही वह अंदर आई, दूल्हा दौड़ कर आया। वही पुरानी चूड़ियां उनके हाथों में थीं। उसने मंच में ले जाकर कहा, आप सभी कहते थे माँ से मिलवाओ,
ये है मेरी माँ, मिलिए दुनिया की सबसे अच्छी माँ से। सभी भावुक हो गए। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ गुरु शिष्य की नहीं है, ये उन सूखे फूलों की है जो बस थोड़े से प्रेम से खिल सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।